भाई साहब, एक नया रूल आ गया है उन यूट्यूब चैनल के लिए, उन इंस्टाग्रामर्स के लिए जो कुकिंग चैनल, फिटनेस चैनल, रेसिपी चैनल या न्यूट्रिशंस का चैनल चलाते हैं। ये रूल क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और रूल ऐसा है कि भाई आपको अब ये फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपका भैया चैनल पे तो दिक्कत आएगी आएगी, बल्कि लीगल एक्शन भी हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। अब देखिए, मामला यह है कि 11 अगस्त 2026 को FSSAI ने अपने जो एक्स है यानी कि ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, वहां पर एक ट्वीट करके वार्निंग दी है इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर को कि भाई अगर आप खाने पीने का जो फूड आइटम है उसके बारे में वीडियो बनाते हैं, प्रमोट करते हैं उनको, तो कोई भी क्लेम्स आप वेरीफाई नहीं कर रहे तो उसके बारे में नहीं बोले। और वैसे भी अगर आप खाने पीने का चैनल यूट्यूब पे चलाते हैं और कुछ भी उसमें गलती होती है तो यूट्यूब की भी पॉलिसी है ईटिंग डिसऑर्डर, उसकी वजह से तो आपको दिक्कत होगी बाद में FSSAI जो है वो भी आप पर लीगल एक्शन या पेनल्टी लगा सकती है। मामला क्या है आपको पूरा बताता हूं। देखो साइड में देखिए, FSSAI ने ये ट्वीट किया है, इसमें लिखा है विद ग्रेट इन्फ्लुएंस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आगे इन्होंने साफ कहा है कि भैया फूड प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसके जो क्लेम्स हैं वो ट्रस्टफुल और वेरीफाई भी है और लॉ के मुताबिक है। अगर वो मिसलीडिंग है या अनवेरिफाइड फूड क्लेम्स है और आप उसको प्रमोट कर रहे हो तो आप भी भैया जो लीगल पचड़े हैं उनमें पढ़ सकते हो। यानी कि इसे एक आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपको कोई ब्रांड भैया स्पॉन्सरशिप देता है, कहता है कि भैया ये हमारा कुकिंग ऑयल है या कोई ये प्रोटीन वाला कोई प्रोडक्ट है या फिर ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये हेल्थ से जुड़ा हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बारे में ब्रांड बोलता है कि भैया इसमें आप बोल दीजिए कि ये बहुत हेल्दी है या इसके अंदर आपको अधिक प्रोटीन मिलेगा या इसको खाने से आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, कुछ भी क्लेम्स बोल सकता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ऐसा नहीं है कि भैया ब्रांड ने आपको बोल दिया और आपने भी आके वीडियो में बोल दिया, नहीं भाई, उसके जो क्लेम्स है वो झूठे हो सकते हैं। आप अपनी तरफ से उसको वेरीफाई बिल्कुल ना करें। अब अगर इस ट्वीट को ध्यान से देखें तो इसमें 4 इमेजेस भी हैं और खुद FSSAI ने लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ये इमेजेस है इनमें ये वर्ड भी यूज किए हैं, बूस्ट इम्यूनिटी और रिच इन न्यूट्रिशंस। यानी कि ये एग्जांपल FSSAI ने खुद ही आपको दिए हैं कि इस तरह के जो क्लेम्स है उन पे आपको भैया ध्यान रखना है। FSSAI का ये कहना है कि जो भी फूड प्रोडक्ट को आप एंडोर्स कर रहे हो तो भैया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उनको पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि ये जो क्लेम है ये ट्रस्टफुल है या नहीं, और ये कोई आप लीगल कंप्लाइंट है या नहीं, ये सब कुछ पहले आप वेरीफाई करें तभी आप कुछ बोलें। ये 4 इमेज भी भैया पोस्ट किए, आप एक एक इमेज को पोज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको चारों इमेज दिखा रहा हूं। कुल मिलाकर ब्रांड अगर कुछ भी क्लेम कर रहा है अपने प्रोडक्ट को लेके तो उससे कहिए कि भैया ऐसा नहीं है कि आपने जो स्क्रिप्ट में बोल दिया हम भी वही अपनी ऑडियंस को बोल देंगे, इसके एविडेंस दीजिए हमको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दीजिए। और जब आपको मिल जाए आप खुद पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ बोलिए। ऐसा नहीं ब्रांड ने जो स्क्रिप्ट दे दी और वही स्क्रिप्ट आपने कैमरे के सामने पढ़ दी। अब देखिए, FSSAI ने क्लियर बोला है कि जब भी आप कोई ऐसी ब्रांड डील लेते हो तो आपको यहां पे 4 चेक खुद करने हैं। कैसे करने? पहला, क्लेम जो वो कर रही है ब्रांड उसको वेरीफाई करे। कैसे करे? ब्रांड जिस भी बेनिफिट का दावा कर रही है उस प्रोडक्ट को लेके उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हैं या फिर उनसे कोई एविडेंस मांग सकते हैं। और ब्रांड की जो मार्केटिंग स्क्रिप्ट है ना, बस उसके बेस पर आप कैमरे के सामने कुछ भी ना बोले। नंबर 2, ये भी चेक करें कि जो भी वो क्लेम कर रहा है ब्रांड वो FSSAI के रेगुलेशंस के मुताबिक है या फिर नहीं। और तीसरा उन्होंने लिखा है कि एंश्योर करें कि आपका जो प्रमोशन है उससे कंज्यूमर मिसलीड तो नहीं हो जाएगा, ये भी आपको पहले ही चेक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, FSSAI ने अपनी पोस्ट में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की सेक्शन 24 और 53 साथ ही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस 2018 का रेफरेंस भी दिया है, यानी एक्ट भी बताया है जिसका रेफरेंस दिया गया है। तो कुल मिलाकर FSSAI के मुताबिक मिसलीडिंग फूड एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट प्रोहिबिटेड है।
इनके कारण आप पर लीगल एक्शन या फिर पेनल्टी लग सकती है। अब अगर सेक्शन 53 की बात करें तो ऐसे मैटर में अगर आप मिसलीड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान ऑलरेडी है। अब देखो, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है, एफएसएसआई ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि भैया क्रिएटर को हर प्रोडक्ट को लैब में ले जाके उसकी टेस्टिंग करानी पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। सिंपल सा मैसेज है कि जो भी आपको ब्रांड प्रोडक्ट दे रहा है और उस पर जो भी वो क्लेम कर रहा है, आप खुद से एक बार वेरीफाई कर ले, उससे एविडेंस ले ले और उससे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले ले, और जो मैंने 2-3-4 चेक बताए ये चेक भी खुद से एक बार कर ले। अब वैसे तो ये जो पॉलिसी है ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, जैसा मैंने बताया जो एक्ट है 2018 का है जिसका रेफरेंस दिया गया है, बट 11 अगस्त 2026 को एक तरीके से ट्वीट करके वार्न किया गया है या फिर अवेयर किया गया है क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को, यानी कि आने वाले टाइम में इस पर थोड़ी सी सख्ती आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोई भी अगर आप फूड की बात कर रहे हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और उसके जो क्लेम्स है अगर वो झूठे और आप बोल देते हैं तो YouTube पर भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने बताया कि भैया ये प्रोडक्ट खा लो 10 दिन में 20 किलो वेट कम हो जाएगा, या ये कर लो इससे ये हो जाएगा, क्लेम्स किए हेल्थ को लेकर, उनके चैनल्स पर ईटिंग डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम आ गई और उनको कहीं ना कहीं डीमोनेटाइज कर दिया। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल को इस पॉलिसी की वजह से भी डीमोनेटाइज किया गया है। तो कुल मिलाकर YouTube पर भी दिक्कत आ सकती है और ये लीगल पचड़े में भी आप पड़ सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।